ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा इसमें वी हैव फिनिश्ड विद कैनाबिनॉइड्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कोका एल्कोलॉइड्स। ठीक है, कोकेन को अपन देखने वाले बेटा। ठीक है, सो कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन। बट बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, ठीक है बेटा, थोड़े से एमसीक्यू है जो इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी चीज को अपन देख लेते हैं। एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आपके सामने आ चुका है बेटा। द फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट पोजेस हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हैलुसिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये आने वाली है बेटा कोका एल्कोलॉइड में, कोकेन की वजह से आती है। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए कोकेन या फिर कोका एल्कोलॉइड, इन सारी जो इसमें प्लांट्स आने वाले हैं इसमें हैलुसिनेशन की पावर आती है। मतलब हैलुसिनेशन की ये होती है जैसे कि जो कोई रिसेंट डेथ हुई है तो मरे हुए दादाजी दिखाई देना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि किसी आगे वाली जो व्यक्ति है वो सांप की तरह दिखाई देना, बिल्डिंगें उड़ती हुई दिखाई देना, आपके कानों में अलग तरह के विस्पर सुनाई देना, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको अपन बोलते हैं हैलुसिनेशन। ठीक है, और हैलुसिनेशन जो होता है ये एट्रोपा बेलेडोना से भी हो सकता है, धतूरा से भी हो सकता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से भी हो सकता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है, ये ओपियोइड थे बेटा, इससे हैलुसिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या था, ये पेन किलर की तरह यूज कर रहे थे अपन, है ना, हेरोइन एंड मॉर्फिन आता है बेटा इसमें, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एज यू कैन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक्सेस डोसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज हैलुसिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से क्या रहेगा, देखिए ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं हैलुसिनेशन। तो इसका आंसर क्या है बेटा, कोकेन। ठीक है, सो कोका एल्कोलॉइड या कोकेन यही हैलुसिनेशन मेनली करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है बेटा आपको, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स मैंने आपको बताया था बेटा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने देखे थे कि कैनाबिनॉइड्स जो थे ना एफ्लोरेसेंस से मिलता है बेटा। ठीक है, तो उसी से सारी चीजें मिलती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा, एफ्लोरेसेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोला, मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो मैरिजुआना आपको बताया था मैंने बेटा, देखिए ड्राइड लीव्स फ्लावर ऑफ हैगा, लेकिन ड्राइड लीव्स से नहीं होता है बेटा, हेम्प प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ये मोर करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया है, ओके नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपिएट नार्कोटिक्स। ठीक है, ओपिएट नहीं है, इनमें से कौन सा है, तो मॉर्फिन, हीरोइन, पेथिडिन, ये तीनों भी नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कैटेगरी ऑफ ओपिएट है बेटा, नार्कोटिक्स है, लेकिन एम्फेटामाइन ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मेनली इन सीएनएस, ब्रेन, जीआईटी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा ब्रेन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, एनसीईआरटी में भी दिया है, एज यू कैन सी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो रिसेप्टर है वो मेनली प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए इंजेक्शन ऑफ मैरिजुआना लीड्स टू इल्यूजन, अल्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग ऑफ परसेप्शन एंड मैरिजुआना इज। ठीक है, तो ये देखिए ये कंट्रोवर्शियल है बेटा, इस एमसीक्यू का आंसर रहेगा स्टिमुलेंट है, बट ये तीनों भी तरह काम कर सकता है। लेटेस्ट जो स्टडीज है ये बोलती है कि मैरिजुआना कैन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, हैलुसिनोजन, बट एज पर ये एमसीक्यू आ चुका है बेटा, तो इसको अपन स्टिमुलेंट ही रखेंगे। ठीक है, चलिए ओके द नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है बेटा, ओके कैनाबिनॉइड्स आर जनरली टेकन बाय। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स आपको पता है बेटा इधर इनहेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन इससे ले सकते हैं। ठीक है, ओके इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनराइप ओपियम फ्रूट द ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ओपियम से जो चीजें बनती है उसका आपको बताना है बेटा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोडीन, पैथिडीन, मेथिडीन, मॉर्फिन एंड हेरोइन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ ओपियम फ्रूट्स वाले बताना है। देखिए तो हशीश जो होता है बेटा, हशीश कम्स अंडर कैनाबिनॉइड्स, है ना, तो हशीश ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो गलत हो गए। ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, ऑप्शन डी में कोडीन आ रहा है। ठीक है, तो कोडीन तो सॉरी ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, कोकेन आ रहा है, एंड आपको पता है बेटा कोकेन कम्स अंडर कोका एल्कलॉइड। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, तो ओपियम वाले क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना।
चलिए हेलुसिनोजेंस आर, ठीक है। तो कोका अल्कोलॉइड्स आपको पता है बेटा, दे आर हेलुसिनोजेंस, अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंगें उड़ती हुई दिखाई दे रही है, अगले वाला इंसान चूहा दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अल्टर थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, हेलुसिनोजेंस का क्या रहेगा, अल्टर थॉट्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द एमसीक्यू दैट कैन कम। ओके, एक एमसीक्यू और ले लेते बेटा, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एलएसडी जो है बेटा, आप इसका फुल फॉर्म देख पा रहे हैं, ठीक है। एलएसडी क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द एमसीक्यू दैट कैन कम अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें अभी अपन स्टार्ट करने वाले बेटा कोका की बात चल रही है बेटा। तो थर्ड टाइप ऑफ ड्रग एज पर एनसीईआरटी है कोका अल्कोलॉइड्स, ठीक है। इसको और बोला है कोकेन, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये सीन दिखाया था बेटा कबीर सिंह का, कि जिसमें वो कोकेन लेता है एंड वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो सीएनएस एलिवेट करता है। बिफोर वी स्टार्ट, आप इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिए बेटा। यहाँ पे तीनों के नाम लिखे हैं बेटा, ओपियोइड के एग्जाम्पल्स, कहाँ इसका रिसेप्टर है, कहाँ स्टिमुलेट करता है, सीएनएस पे क्या इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें इस चार्ट में दी हुई है। तो 99.99% चांसेस है बेटा कि इस चार्ट में से एमसीक्यू आएगा, अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से आ रहा है एंड वो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में से आ रहा है। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा कोका अल्कोलॉइड, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है बेटा लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो इसको कोका प्लांट भी बोलता है या एरिथ्रोजाइलम कोका भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कैसे, कौन से पार्ट से, लीव वाले पार्ट से, ना के स्टेम वाले पार्ट से, ना के एफ्लोरेसेंस, ना के और कोई चीज। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा, ना फ्लावर, ठीक है। तो लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्शन क्या करता है, ये सीएनएस को बेटा स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। कैसे स्टिमुलेट कर देता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई, देखिए, इसको स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं और इसकी वजह से ऐसा इफेक्ट आता है कि जो थकने की जो ये होती है ना, थकने का जो एहसास होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। डोपामिन रिसेप्टर, देखिए बेटा आप ये वीडियो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको अब्यूज करते हैं एंड कंटिन्यूअसली रन कर पाते हैं। आप इनको 5 किलोमीटर दौड़ने बोलोगे तो 10 किलोमीटर बिना थके, बिना रुके चल सकते हैं। वेरी क्लियर। तो डोपामिन ये बेटा, तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा होती है, हेलुसिनेशन, ठीक है। दिस इज अ वेरी पावरफुल, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कोकेन की वजह से हेलुसिनेशन हो सकता है। वेरी क्लियर। इसके दो और एग्जांपल है बेटा, एक है एट्रोपा बेलिडोमा एंड धतूरा, ठीक है। एट्रोपा बेलिडोना एंड धतूरा, ठीक है बेटा। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि धतूरा को रनिंग अमॉक सीरियल कलर ड्रग या फिर धतूरा स्ट्रोंशियम या थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं। तो दीज आर द अल्टरनेट नेम्स ऑफ धतूरा, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ी देर में करते हैं। अभी यहाँ पे आता है बेटा कोकेन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये यूफोरिया का इफेक्ट देता है, मतलब एक फील गुड वाली फीलिंग देता है बेटा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड ये थकने का एहसास नहीं दिलाता, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन में ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि डोप टेस्ट कराए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये कोकेन ले रहा है करके, अपने परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई रनिंग की मैच है, रनिंग की जो लॉन्ग रनिंग मैच होता है ना बेटा, कि जिसमें बहुत ज्यादा किलोमीटर, 10-10, 12-12 किलोमीटर मैराथन टाइप दौड़ाते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग इसको अब्यूज करते हैं ताकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ये हो जाए, क्योंकि उनको थकने का एहसास ही नहीं होता। थकेंगे तो रुकेंगे ना, बट यहाँ पे थकने का एहसास ही नहीं होगा तो वो रुकेंगे। वेरी क्लियर। तो इसका रूट क्या है बेटा, टेकिंग रूट जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, स्नॉर्ट करते हैं, नाक से इसको लेते हैं स्नॉर्टेड, या फिर इंजेक्टेबल नीडल से भी इसको दिया जा सकता है, कोकेन को या कोका अल्कोलॉइड को, ठीक है। चलिए, इसके बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करता है, ये बीपी को शूट कर देता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है बेटा, वैसो का मतलब है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करना मतलब वो कम कर देगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप घर पे नल से पानी दे रहे हैं बगीचे में, एंड जैसे ही आपका छोटा भाई वगैरह आ जाता है तो उसको परेशान करने के लिए आप क्या करते हो, उसके नल के एंड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हो,
जैसे ही आप कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो तो वो बहुत दूर जाके उड़ता है, ठीक है। आप अपने भाई को गीला कर देते हैं, वेरी क्लियर बेटा। तो जैसे ही ये नल की ये जो वेसल है बेटा, इसको आपने क्लोज कर दिया या कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पानी की जो आने की फोर्स थी वो बढ़ गई, वेरी क्लियर। तो इसी तरह ब्लड वेसल्स में होता है बेटा, जैसे ही आप ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बीपी शूट हो जाएगा। और ये जो कोकेन होता है बेटा, ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाए। चलिए हेलुसिनोजन, अच्छा हेलुसिनोजन के और क्या क्या एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था बेटा, हेलुसिनोजन कोकेन ज्यादा लेने से भी हेलुसिनोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में 2 और एग्जांपल दिया है बेटा, एक है धतूरा, ठीक है। 2 more hallucinogens given other than cocaine are धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है। तो सबसे पहले धतूरा को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, धतूरा के प्लांट के डायग्राम है बेटा। तो यहाँ पे क्या आता है, धतूरा के अल्टरनेट नाम जरूर याद रखिए, कभी कभी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसके अल्टरनेट नाम क्या है, या फिर इसमें भी एग्जामिनर फंसा देता है, ठीक है। तो इसका जो अल्टरनेट नाम है बेटा, धतूरा का अल्टरनेट नाम है थॉर्न एप्पल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं, रनिंग अमॉक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीरियल किलर ड्रग भी बोला जा सकता है, या फिर धतूरा स्ट्रोमोनियम भी बोल सकते हैं बेटा। तो दीज आर द 4 अल्टरनेट नेम्स ऑफ धतूरा। अब ठीक है, धतूरा लेने के बाद आपने सुना होगा ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिया, इति पाए बहराए उथी पाए बहराए, ठीक है। तो इसमें भी धतूरा जो होता है वो पागलपन को कॉज कर देता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि जो सीरियल किलर्स कोई होते हैं ना, वो भी धतूरा का सेवन अगर करे ना, तो वो सीरियल किलर की मेंटालिटी हो जाती है, या फिर कोई ऐसा कोई आदेश दे दे कि हाँ चलो तुमको एक काम करना है करके, तुमको मेरे लिए 100 लोगों को मारना है, मतलब इस जगह से उस जगह तक जब जाओगे तुम एक तलवार लोगे, जो भी तुम्हारे रास्ते में मिलेगा उसको तुम कट करके चलोगे। तो ये जो है ना कि एक अलग ही वश में चला जाता है इंसान, दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धतूरा। तो इसको कभी कभी बेटा सीरियल किलर ड्रग भी होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिखे हैं, न्यूज में भी आ चुका है कि कैसे धतूरे की वजह से एक पर्सन ने कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोगों को किल कर दिया, ओके। तो धतूरा, थॉर्न एप्पल, रनिंग अमॉक, सीरियल किलर ड्रग, धतूरा स्ट्रोमोनियम, ठीक है। दीज आर द अल्टरनेट नेम्स ऑफ धतूरा, ठीक है। एंड लास्ट जो है बेटा एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है। तो ये भी एक हेलुसिनेटिंग ड्रग है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर कोका एल्कोलॉइड्स, ठीक है। चलिए, एंड दिस इज जो एट्रोपा बेलेडोना है बेटा, इसका अल्टरनेट नाम क्या है, डेडली नाइटशेड, ठीक है। इसको याद रखिए। कोका एल्कोलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर प्लांट, ठीक है। कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है बेटा। इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कौन से पार्ट से लेते हैं बेटा, इसके फ्लावर वाले पार्ट से अपन इसको लेते हैं, वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, एक तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। तो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है, वेरी क्लियर बेटा। तो इंटरफेयर्स विद द डोपामिन, ठीक है बेटा। कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉर्टेड, ठीक है। जो कोकेन है जिसको कोक या क्रैक बोलते हैं बेटा, ये यूजुअली स्नॉर्ट करते हैं, मतलब नाक से लेते हैं, वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। इट इज द पोटेंट स्टिमुलेट एक्शन एंड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इफेक्ट देता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, वेरी क्लियर। चलिए, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक है। यूफोरिया एक अलग फील गुड वाली फीलिंग देता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो सीएनएस है उसको एलिवेट करता है एंड स्पेशल एनर्जी देता है। इसलिए तो दिस इज अब्यूज्ड बाय सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि वो थके नहीं और परफॉर्मेंस में जो इंक्रीज हो जाए उनका परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनोजन, ठीक है बेटा। बार बार ये एमसीक्यू आता है बेटा कि हेलुसिनोजन कौन कॉज करता है, तो आपको पता होना चाहिए कोकेन, कोका एल्कोलॉइड, ये क्रैक या जो है बेटा ये हेलुसिनोजन करता है, वेरी क्लियर, ठीक है। हेलुसिनोजेशन का मतलब क्या है, देखिए बहुत अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगले वाला इंसान जो अगर कोई डेथ हो चुकी है किसी पर्सन की, उसको वो बार बार पर्सन दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो हेलुसिनेशन, ठीक है। कान में अजीब सी आवाज आ जाना किसी व्यक्ति की, बार बार ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है कंटिन्यूअसली एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, ये भी हो जाता है,
ठीक है बेटा। अगले वाला इंसान आपको चूहा दिखाई दे सकता है, सांप दिखाई दे सकता है, या फिर ये बिल्डिंग उड़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये जगह घूमती हुई दिखाई दे सकती है। जितनी भी चीजें हैं ये हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। एक चीज एक जगह पे रखी हुई है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि यार ये तो कहीं और रखी थी करके, यहाँ पे फिर से वापस कैसे आ गई। ये जितनी भी चीजें हैं बेटा दैट कम्स अंडर हेलुसिनेशन। तो पर्सन हेलुसिनेट करने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात क्या बोली यहाँ पे बेटा, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी, एक्सेस डोजेज कॉजेज हेलुसिनेशन। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, ठीक है बेटा। तो एट्रोपा बेलेडोना का आप डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा, इसका अल्टरनेट नाम है डेडली नाइट शेड, ठीक है। एंड धतूरा, धतूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रनिंग अमॉक भी बोलते हैं। इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि सीरियल किलिंग की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है बेटा, ठीक है। इसको सीरियल किलर ड्रग धतूरा स्ट्रोमोनियम या फिर थॉर्न एप्पल भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए These days cannabinoids are also being abused by some sports person, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इस चीज को लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में ड्रग लाइक बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइंस, ये सारी चीजें अपन इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए सुपरमैन ड्रग सुनिए आपने, सुपरमैन ड्रग इज एम्फेटामाइंस। ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा इसकी सारी डिटेल्स। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी भी अपन कवर कर चुके हैं, जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अपन इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ओके। चलिए तो मेहनत करते रहिए, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी।